एक मित्र ने लिखा है, आप जो कहते हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, परंतु मैं अंदर से कांप गया हूं। एक भय ने पकड़ लिया है। जो अनुभव घट गए हैं वो पता नहीं कैसे घट गए हैं। हाँ, जो घट चुका सो घट चुका। आगे चल सकूंगा या नहीं पता नहीं। हाँ, जो घटा है सुंदर घटा है। उसे दुर्घटना की तरह से तुम मत देखो। वो अस्तित्व का आयोजन है। अस्तित्व बड़े ही नियोजित ढंग से कुछ घटाता है। ये जो घटा है बड़े ही नियोजित ढंग से घटा है, आशीष की तरह से घटा है। तुम इस मार्ग पर चल सकोगे या नहीं, ये जो प्रश्न तुम्हारे भीतर उठा है उसके प्रति तुम्हें सावधान होना है। यही इस मार्ग का खतरा है। खतरा है जब तुम ऊंचाई की ओर जा रहे हो और तुम्हारे भीतर ये शंका उठे कि तुम जा सकोगे आगे या नहीं, तुम्हारे पांव साथ देंगे या नहीं। लेकिन तुम्हें अपने भीतर जानना है कि तुम्हें चलना है। तुम्हें चलना है। ये भाव जब गहरा होगा तुम चल सकोगे। अगर तुम संशय में पड़े रहोगे कि तुम चल सकोगे या नहीं, तो ये संशय ही कई बार नष्ट करने वाला बन जाता है। तुम्हें इतनी सोच विचार की आवश्यकता नहीं कि तुम चल सकोगे या नहीं। ये तुम अस्तित्व पर छोड़ सकते हो और तब तुम अस्तित्व का चमत्कार देखोगे। ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में रहा भी नहीं। तुम भाग कर नहीं जा सकते, लौट कर नहीं जा सकते। रूपांतरण के मार्ग पर जब तुम एक बिंदु तक आ जाते हो, उस बिंदु के पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं। तुम लौटना चाहोगे तो लौट नहीं पाओगे। लौट कर तुम और बेचैन होगे। पुनः तुम उस मार्ग पर आओगे, लेकिन तब कुछ बोझिल, कुछ चोट खाए हुए, मार्ग की धूल से सने हुए, जो तुम्हारे लौटने में लग गई होगी। लेकिन फिर तुम्हें आगे ही जाना होगा। अगर तुम आगे ही बढ़ने का संकल्प लिए रहते हो तो खतरे कम, संभावनाएं अधिक प्रकट होती हैं। सांसारिक बाधाएं, जीवन की बाधाएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन तुम ध्यान रखो, जब इस पड़ाव तक कोई भी साधक पहुंचता है और अस्तित्व के हाथों में अपने को छोड़ देता है, तो समस्त अस्तित्व की दिव्यता, समस्त अस्तित्व का रहस्य उसके जीवन को संभाल लेता है। वो उसे निर्देशित करता है, नियोजित करता है। इस समय तुम्हें आस्था की और समर्पण की आवश्यकता है। संकल्प तुम्हें एक बिंदु तक लाता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। संकल्प के बाद समर्पण में प्रवेश करना आवश्यक है। और ये समर्पण कई बार सहजता से भी घटता है अगर संकल्प परिपक्व हो गया है। लेकिन संकल्प अगर एक ऊंचाई पर पहुंच चुका है और पूरी तरह परिपक्व नहीं भी हुआ है, तो तुम्हें समर्पण के भाव में जाना सहयोगी होगा। ये संकल्प ही तुम्हें समर्पण के योग्य बनाता है। और जब समर्पण की ओर बढ़ जाते हो, तुम अपने आप को छोड़ पाते हो। तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे विषाद तुमसे स्वतः ही दूर होने लगते हैं। तुम पुरानी आदत के वशीभूत उनको बार बार पकड़ना चाहोगे, लेकिन यह अब तुम्हारी आदत ही है। जैसे सुबह सोकर उठने के बाद तुम फिर सो जाना चाहो। अब तुम जाग चुके हो। तुम बहाना बनाकर लेटे रह सकते हो। तुम सोने का बहाना कर सकते हो, लेकिन जाग जाने के बाद तुम सो नहीं पाओगे। और अगर कोशिश करोगे तो और उलझन होगी और बेचैनी होगी। इसलिए अपने भीतर ये स्मरण रखें, संकल्प का इतना ही आशय है कि तुम इसे अदम्य जिजीविषा की तरह जानो। जीने की वो इच्छा जिसे दबाया नहीं जा सकता। तुम जियोगे या नहीं इसे तुम नहीं जानते, लेकिन जीने की तुम्हारे भीतर अदम्य इच्छा है, अदम्य भावना है। और ये कोई भी नहीं जानता कि यात्रा कहाँ ले जाएगी, तुम पहुंचोगे भी या नहीं। और कोई संबुद्ध मित्र तुम्हें इस बात की गारंटी देने वाला नहीं है कि तुम पहुंच ही जाओगे। तुम्हें चलना है, अंत में तुम पहुंचोगे।
बस ये ध्यान रखना है कि पड़ाव हैं, इन पड़ावों से आगे जाना है, किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं है। तुम्हारे भीतर अस्तित्व की रहस्यमयता काम करने लगेगी, उसे कार्य करने के लिए जगह दें। कई बार तुम अपनी भटकन में, अपनी घबराहट में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हारे कंधे पर सहायता का हाथ भी आता है और तुम उसे देख नहीं पाते, तुम चूक जाते हो। वो हाथ है, उसके लिए आश्वस्त हो सकते हो, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई गारंटी नहीं। यात्रा सुंदर है और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना है। ये जो अज्ञात का और अनंत का आश्वासन है, यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर तुम्हें पहले से ही सब कुछ तय कर दिया जाए, तब तुम चलने वाले नहीं। तुम्हारे पैरों में संकल्प की ऊर्जा तभी आती है जब तुम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो और अज्ञात तुम्हें खींच रहा है। तब इस अज्ञात की यात्रा में तुम ज्यादा आनंद उठा पाओगे। कभी उस यात्रा का ख्याल करें जिस पर तुम गए हो और तुम्हें मार्ग या मंजिल के बारे में कुछ पता नहीं। कहीं तुम भटक गए हो, तुम्हें कहीं जाना है और तुम पहुंच कहीं और गए। ये छोटी सी यात्रा तुम्हारे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। तुम मार्ग का ढेर सारा आनंद ले पाते हो और मंजिल कहां, कब, कैसे मिलेगी, तुम्हारे भीतर इसका एक गहरा आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। और इस आकर्षण और खिंचाव के कारण ही तुम्हारे प्राण बार बार स्पंदित होते हैं, तुम नई ऊर्जा से भरते हो। लेकिन उस यात्रा का जरा ख्याल करें जहां तुम्हें मार्ग पता है, मंजिल पता है, आश्वासन पूरा है कि तुम पहुंच जाओगे और तुम पूरी तरह से उसको रिजर्व करके, टिकट बुक करके यात्रा में जाते हो, क्योंकि तुमको सब पता है कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तुम आराम से मार्ग में सो सकते हो, तुम मार्ग की फिक्र नहीं करते। मैं चाहता हूं कि तुम चलो, मार्ग बहुत सुंदर है, उस मार्ग का भी आनंद लो। इसलिए मैं इस साधना की प्रक्रिया को और अपने साथ को उस ट्रेन की तरह से नहीं बना सकता जिसमें तुम बैठो और आंख बंद करके सो जाओ। मैं तुम्हें ले जाना भी चाहूंगा और बीच बीच में पकड़कर छोड़ना भी चाहूंगा, ताकि तुम भटको और देखो कि जीवन कितना सुंदर है। इस मोड़ तक तुम्हें फिर बुलाऊंगा, फिर आमंत्रण भेजूंगा, फिर उंगली थामूंगा और फिर ले चलूंगा। लेकिन मार्ग का आनंद अवश्य लें। आश्वासन उतना है कि जब कदम तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा लड़खड़ाएंगे, वहां पर कोई हाथ होगा जो तुम्हें सहारा दे देगा। बस इस आश्वासन पर तुम चलते रह सकते हो। अस्तित्व के इस रहस्य पर तुम भरोसा कर सकते हो।